आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित एक ऐसी बुक जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में चमत्कार कर दिया और उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। इस पुस्तक को हल्के में लेने की बिल्कुल गलती मत करना। ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपना अधिकांश समय पूर्वी देशों के धर्मों के अध्ययन में बिताया। शोध के सिलसिले में वे कई साल भारत में भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वो शक्ति हमारे भीतर है, जिसे डॉक्टर मर्फी ने नाम दिया द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन की शक्ति। जब आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का प्रयोग करना सीख जाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आप हर वो चीज पालेंगे जिसे आप पाना चाहते हैं। इस बुक में टोटल 10 चैप्टर हैं जो हमें सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। चैप्टर 1, आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना छिपा है। क्या आप जानते हैं, चुंबक लगा लोहे का एक टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना अधिक वजन को आसानी से उठा सकता है, लेकिन अगर उसमें से चुंबक निकाल दें तो वो एक तिनका भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक चुंबकीय ताकत रखने वाले जिनमें विश्वास और आस्था कूट कूट कर भरी होती है, और दूसरे वे जिनमें चुंबकीय तत्व नहीं होते और जो हमेशा डरे हुए रहते हैं। आपका मस्तिष्क दरअसल में एक है, किंतु उसके 2 स्पष्ट भाग हैं, चेतन मन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। जो सतह पर दिखाई देता है वो चेतन मन है और जो आपके अंदर है, जो दिखाई नहीं देता, वो अवचेतन मन है। एनरिको कैरुसो की कहानी। महान ओपेरा गायक एनरिको कैरुसो एक बार मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गईं। उन्होंने खुद से कहा, मैं नहीं गा सकता। लेकिन तभी वे रुककर चिल्लाए, भाग जाओ डर, तुम्हें भागना ही होगा। वे दोबारा मंच पर गए और उन्होंने ऐसा गाया कि सुनने वालों का दिल जीत लिया। इस कहानी से हमने सीखा कि जब आपका चेतन मन डर से भर जाता है तो अवचेतन मन में नकारात्मक भाव जाने लगते हैं। जब कभी आपके साथ ऐसा हो तो साहस के साथ डटकर खड़े हो जाएं और कहें, मैं पूर्णतः नियंत्रण में हूं। मान लीजिए आपका मस्तिष्क एक बगीचा है और आप उसके मालिक हैं। आपके बगीचे में वही फसल उगेगी जिसके बीज आप बोएंगे। अवचेतन मन सही गलत में फर्क नहीं कर सकता, ये केवल चेतन मन के विचारों को हकीकत में बदलता है। चैप्टर 2, आपका अपना मस्तिष्क कैसे काम करता है। चेतन मन जहाज के कैप्टन की तरह होता है। वो इंजन रूम में बैठे कर्मचारियों अवचेतन मन को आदेश देता है। कर्मचारी ये नहीं पूछते कि जहाज कहां जा रहा है, वे बस आदेश का पालन करते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता या मैं अमीर नहीं बन सकता, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर देता है। इसके विपरीत अगर आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो वो उन्हें भी सच कर देता है। चैप्टर 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। विलियम जेम्स ने कहा है कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। आपने महसूस किया होगा कि अगर आपको सुबह 4 बजे कहीं जाना है और आप अलार्म लगाते हैं तो अक्सर अलार्म बजने से कुछ सेकंड पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने सोने से पहले अपने मन में वो बात अंकित की थी। यही तकनीक आप बड़ी चीजें पाने के लिए आजमा सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और अपने अवचेतन मन को सुझाव दें कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है या मैं अमीर बन रहा हूं। ऐसा लगातार 21 दिनों तक करने से आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। चैप्टर 4 और 5, मानसिक उपचार। प्राचीन काल में लोग मंत्रों और ताबीजों से ठीक हो जाते थे। लेखक कहते हैं कि वे ताबीज से नहीं बल्कि अवचेतन मन की शक्ति और अपनी अटूट आस्था से ठीक होते थे। आज के युग में भी डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, लेकिन उसे ठीक अवचेतन शक्ति ईश्वर प्रकृति ही करती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हर 11 महीनों में आपका शरीर नया बन जाता है, क्योंकि पुरानी कोशिकाएं मर जाती हैं और नई बनती हैं। इसलिए शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। नकारात्मक सोच से उबरने का तरीका सकारात्मक विचार रखना है। चैप्टर 6, मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें। अवचेतन मन को सुझाव देने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद का होता है। कल्पना आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। सोने से पहले अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें और विश्वास के साथ सोएं। चैप्टर 7 और 8, धन और दौलत। दौलत की चेतना विकसित करने के लिए रोज रात को दौलत और सफलता शब्द दोहराएं। कुछ लोग अमीर लोगों की निंदा करते हैं। ब्रह्मांड का नियम है कि आप जिस चीज से नफरत करते हैं वो आपसे दूर चली जाती है।
इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सफल लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं। चैप्टर 9, वैवाहिक जीवन। आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए उन गुणों की सूची बनाएं जो आप अपने साथी में चाहते हैं और शांत मन से उन्हें अपने अवचेतन मन को बताएं। कल्पना करें कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद और शांतिपूर्ण है। चैप्टर 10, मन से हमेशा युवा कैसे रहें। आप उतने ही युवा हैं जितना आप खुद को मानते हैं। लेखक कई उदाहरण देते हैं, जैसे सुकरात ने 80 साल की उम्र में वाद्य यंत्र सीखा और माइकल एंजेलो 80 साल की उम्र में पेंटिंग करते थे। आप बूढ़े तब होते हैं जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं। निष्कर्ष। पूरी किताब का सार ये है, इंसान जैसा अपने अवचेतन मन में सोचता है वैसा ही वो जीवन में बन जाता है। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि ये बातें आपके दिमाग में गहराई तक बैठ सकें। सपने देखते रहिए क्योंकि सपने सच होते हैं।